गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और थोड़ा सा सेटअप कर लिया और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ इस बिस्लरी बॉटल से चिड़िया का घर। और चिड़िया का घर इससे अच्छा बनेगा, थोड़ा अलग बनेगा। नहीं तो जनरली हम इसको कट करके भी हैंग कर देंगे। हैंगिंग अच्छा है और इसको कट करने का बॉटल ही कभी कभी काम आती है जब हम कहीं दूर जाते, तो इसमें पानी रखने को इजी रहता है। इसके लिए मैंने फेंका नहीं। वैसे तो बॉटल्स मिल जाती हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती कि बार बार प्लास्टिक की बॉटल्स परचेज करो। तो इसमें हो गया है कांड, ये देखिए, इसमें यहाँ पे एक हो गया है होल, तो इसकी वजह से ये बॉटल मेरे लिए वेस्ट हो गई है। अब इस वेस्ट को हम ब्यूटीफुल बनाएंगे और शायद ये चिड़िया का घर बनाना मेरे दिमाग में था कि इससे कभी ना कभी मैं चिड़िया का घर बनाऊंगी, तो मैं आज वही करने जा रही हूँ। इसका टिंग 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 करके चिड़िया का घर बनाऊंगी और उसके साथ ही साथ बहुत कुछ चलेगा। तो आज हम चिड़िया का घर दी क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा के लिए सामने सामने बनाएंगे। तो अभी कैमरे की सेटिंग वैसे करती हूँ और उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। एवरीडे मेरा कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, आप लोगों को बताती रहती हूँ। हवा थोड़ी तेज चल रही है, थोड़ा सा वेदर चेंज है मुंबई का, थाने का हमारे। तो एक बड़ी प्यारी सी चीज दिखाती हूँ, ये देखिए। ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा, इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो शायद दिखेगा, माँ और बच्चा। तो ये काफी सुंदर बना हुआ है। ये देखिए, मम्मा बेबी, छोटू सा क्यूट सा बेबी, बहुत क्यूट सा है वो। आप सा बेबी है जो मम्मा से चिपकू हुआ ऐसे है। तो अभी कुछ चीजें जो चेंज होंगी वो आपको पता चल जाएंगी कि क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। और हमेशा चेंज होता है ना, चेंज अच्छे के लिए भी होता है, चेंज बुरे के लिए भी होता है। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हमें चेंज कर देना चाहिए। जैसे ये मटका था मेरे पास, आज मेरा जो टेबल है ना वो बहुत ज्यादा पसरा हुआ है। क्यों है मैं दिखा सकती हूँ, नहीं दिखाऊंगी। इसको देखिए, मैंने जो अमलताश के पेड़ दिखते ना बाहर, हरे भरे और उनके पीले पीले फूल, तो मैंने इस पे बना दिए हैं ये पीले पीले फूल। मटका मेरा ये जो जग था ये यहाँ से क्रैक हो गया था, तो बहुत टाइम से मैंने इसको, अब हैंडल पकड़ के नहीं यूज कर सकते, फिर मैंने पानी भी नहीं भरा था कि शायद लीकेज वगैरह ना हो। तो अभी मैंने ट्राई तो किया है, इसको यहाँ से चिपका दिया है, यहाँ से चिपका दिया। अभी मैं पेंट कर दूंगी, लेकिन एक सब्र नहीं होता ना हमारे अंदर होता है। तो मैं तो वो हॉपिंग रैबिट वाला हिसाब है मेरा कि मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ काम करते ही रहना है, शांति से नहीं बैठना है। तो मैंने फिर इसको सही कर दिया। बहुत कुछ आपको दी क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे देखने को मिल जाएगा। ये नहीं, ये मैंने तो, मैं ऐसा भी नहीं कि हर काम मैं दी क्राफ्ट टिल्स में मनीषा पे डाल पाती हूँ। वो होता ऐसा है ना, कई बार हम फोन पे होते हैं, कई बार हम किसी और चीज में, लेकिन मेरा मन है कि हाँ इसको कंप्लीट करना है, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से किया है। अब इसको पेंट करना है। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि कोई क्राफ्ट वीडियोस भी नहीं बन पा रही हूँ, तो एक होता है ना कि अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी हो जाता है कि उन चीजों को हम रेगुलर बेसिस पे करें, जिसके लिए हमने बहुत सारी चीजें सोच के रखी होती हैं। कि एक होता है हमारे कुछ सपने होते हैं, हमारी कुछ हॉबीज होती हैं, अगर हम उनको जी रहे हैं, उन चीजों को कर रहे हैं, तो उनको हमें रेगुलर करना होता है। और नो डाउट उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं जो आप लोग को पता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा बताने की जरूरत नहीं होती है। तो हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। और कोई भी काम जब आप कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, उसमें कंटिन्यू रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा बेस्ट ही होता है। फ्रेम्स काफी सारे बन गए हैं, किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और ऐसे सेलिंग के लिए नहीं डाला हुआ है मैंने, बट हाँ किसी को चाहिए तो वो मेरे से ले सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीजें मैं बनाती हूँ वो फिर गिफ्ट करती हूँ लोगों को, लेकिन कितना गिफ्ट करूंगी। और मैं क्राफ्ट में जो कंटिन्यूटी अगर करना चाहती हूँ बरकरार अच्छी अच्छी चीजों के साथ, तो कई सारी चीजें ऐसे मेरे पास हैं कि जो बनी हुई हैं, उनको मैं वेस्ट नहीं कर सकती, मतलब फिर उनको रिक्रिएट नहीं करना है। तो अगर किसी को चाहिए होता है तो वो ले सकता है, जो अच्छी चीजों से बनी है, फ्रेश बनी है। वैसे तो वेस्ट का बहुत कुछ होता था। ये बर्ड नेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। चिड़िया का घर, मेरा घर और चिड़िया का घर। चिड़िया के लिए तो ये बंगलो ही होगा ना। हाँ यार, ये चिड़िया के लिए बहुत बड़ा वाला बंगलो हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हमारा एक सपना होता है कि हमारा बहुत बड़ा, मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन सपने वो ऊपर वाला जाने कब पूरे होते हैं।
सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखते रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। जिस दिन जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जो होता है जीवन में वो अच्छा ही होता है। सो गाइज, अभी ये काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बॉटल को पेंट करना, मेरा जो जग है उसको पेंट करना, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग काम था। ऐसे बहुत सारे पेंडिंग काम हो जाते हैं हमारे जो डेली रूटीन है उनके साथ साथ, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ बाकी के काम भी जो है ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी मेरी जो है वो पहले घर के काम है, बच्चे हैं, एंड देन सेकेंडरी थिंग है कि हम अपनी जो लाइफ है उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाओ, और निकालने के उसमें भी एक चीज़ और हो जाती है कि जब हम अपने लिए समय निकालते हैं ना, तो अपने उस समय को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, अपने लिए समय निकालता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालता है। और ख़ास करके जिनको बोलते हैं ना कि घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी देखने हैं लेडीज़ को, उनके लिए भी है। और जेंट्स जो मेंबर हैं उनको भी होता है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हम लेडीज़ उस नज़रिया से नहीं देख पाते हैं। कि कहते हैं ना कि बेटे को हम अलग ट्रेन करते हैं और बेटी को अलग ट्रेन करते हैं, कि दोनों की रिक्वायरमेंट लाइफ की आगे चल के अलग अलग रहेंगी। ऐसा थॉट जो था वो पहले था, पहले के लोग लिटरली ऐसा ही करते थे, ऐसा ही सोचते थे कि जो लड़कियों के काम है वो सारे उनको आने चाहिए, लड़कों के लिए अलग चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम में लड़के लड़कियों दोनों को हर काम आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर लड़की को रोटी बनाने आना चाहिए तो लड़के को भी रोटी बनाने आना चाहिए। जस्ट एक नॉर्मल सी बात है ये। आप देखो, पहले से हमारा माइंडसेट ऐसा होता था कि ये काम सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है। घर में खाना लेडीज़ बनाएंगी तो माँ अन्नपूर्णा का जो है वो आशीर्वाद रहेगा, घर में हरा भरा रहेगा, बहुत अच्छा घर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन आपने कभी देखा है कि जो बाहर के होटल होते हैं, बाहर मतलब कहीं पे भी आप जाओ बाहर खाना खाने का, और ढाबा होते हैं, जो वहाँ पे खाना बनाने वाले होते हैं वो सारे जेंट्स होते हैं, वहाँ पे लेडीज़ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? सोचना चाहिए। वैसे थोड़ी सी सोच अलग अलग हो जाती है। बहुत डीप में जाऊंगी तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाती हूँ। सिर्फ इतना कि हमें क्या सोचना है, क्योंकि आजकल अलग अलग तरह के ज्ञान हमें मिलते रहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें, ज्ञान की बातें मिलती है ना, तो उसमें मेरा मन तो ज़रूर करता है कि मैं उनमें कुछ सजेशन या जो मेरे मन की बात है ना वो रख सकूँ। ऐसा आप सभी के मन में भी होता होगा, क्योंकि कई बार होती है कि हम जो है हमारा जब नज़रिया रेडी होता है ना, तो वो सिक्के का एक पहलू देख के हम फटाक से ये कर देते हैं। लेकिन हमें हर बात को सोचना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो जरूरी नहीं कि हमें सामने दिख रहा है वही सही हो। तो ये तो है कि हमें हमेशा दोनों पहलू को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों सिचुएशन को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारे सामने सिर्फ एक ही तरफ की बातें, एक ही तरफ की चीज होती है और हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक बार तो मतलब होता है ना कि एक सेकंड ओपिनियन जैसा होता है, वैसे ही सेकंड थॉट भी हमेशा लाइफ में अपनानी चाहिए किसी भी चीज के लिए। नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। हम कभी कभी होता है ना कि बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन जरूरी नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई, हमने बिल्ली का रास्ता काट दिया। ये भी हो सकता है कि बिल्ली जा रही है और हमने बिल्ली के मन की बात, हमको क्या पता है, बिल्ली सोचे कि हाँ मेरा रास्ता काट गया। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में। कहने को तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अपने शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी बातों पे नहीं ध्यान देंगे, किस सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बोलते हैं ना, बात का पतंगड़ हो जाना, राई का पहाड़ हो जाना, तो वैसी सिचुएशन हो जाता है। तो हमेशा चीज़ों को डीपली सोच के समझ के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और मेन तो है कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं पे नज़र ज़रूर बनानी चाहिए। भले हमें दूसरा साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें, या फिर हम तब तक खामोश रहें जब तक कि हमें चीज़ें नहीं पता हो। ये भी सारी चीज़ें ना एक धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस से आती है। जब हम उन चीज़ों पे एक्सपीरियंस करते हैं, गौर करते हैं। आज हम खुश हैं अपनी लाइफ में, एकदम बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। खास करके जो हम हाउसवाइफ्स हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि हमारी परवरिश अलग तरह से हुई है, हमने अलग तरह की दुनिया देखी है। हमारे साथ साथ भी जो लोग हैं ना, उनकी भी दुनिया अलग अलग है।
ऐसा नहीं कि सब हाउसवाइफ है, हमारे साथ जॉब करने वाले भी हैं, बिजनेस करने वाले भी हैं, लेकिन हम सबकी जो सोच है वो अपने अपने अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ साथ हम उठ के जॉब नहीं कर सकते, हम उठ के अभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन हम जो हैं हमें उसमें खुश रहना है, हमें अपने आप को समझना है, अपने परिवार को समझना है। और बोलते हैं ना कि जो खुशियाँ होती हैं परिवार की, जो एक नींव होती है, वो होते हैं हम। तो हमें अपने घर को, अपने परिवार को कैसे रखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खुश रहिए, जिंदगी में प्यार बांटते रहिए, अपने लिए खुश रहिए, अपने परिवार के लिए खुश रहिए, बच्चों के लिए खुश रहिए। समय तेजी से भाग रहा है और ये समय ऐसा है कि ज़िंदगी को एंजॉय करिए। ज़रूरी नहीं कि आप उठ के डांस ही करने लगें, लेकिन हाँ, गाना गाइए, जो मन करता है करिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी ज़िंदगी है, हंसते मुस्कुराते बितानी है, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करनी है। जो हम कल के बारे में सोचें कि कल हमने ये किया था, तो हमको वो अच्छा लगे, खुश हो जाए मन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, आपके विचार क्या है वो बताइए। जब पेंट करना बाकी है, जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अभी वो बहुत डार्क लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, तो छोटे छोटे काम करते रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। जो मिले उसमें ही खुश रहना है अपने को। कुछ नया नहीं होने वाला है, जो नया होगा वो हम खुद क्रिएट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग के पास भी जो कुछ है वो शेयर करिए। तो ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ फिर।